हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। और ये जो टॉपिक है इट्स अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट एंड ऑक्सीडेशन नंबर। आप कोई भी कंपाउंड अगर आपके पास दिया जाए और उस कंपाउंड में मैंने बोला कि आप पर्टिकुलर एलिमेंट का या पर्टिकुलर एटम का आप ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, तो आप निकाल सकते हो आज ये वीडियो देखने के बाद। ओके, हमारे पास देयर आर टू मेथड टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन दोनों मेथड को हम बहुत डिटेल में एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से आपको दोनों हेल्प कर सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, ताकि आपको एक आइडिया होगा क्या आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाओगे या नहीं निकाल पाओगे। ओके, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हो तो इसका मतलब है कि आप कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इजीली निकाल सकते हो। सपोज मैंने एक आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया, एग्जांपल इज फर्स्ट इज H2SO4, okay, second example is Br3O8 and third example is that is CaOCl2। ओके, यहाँ पे मेरे पास दो एग्जाम्पल है, तीन एग्जाम्पल है। तीन एग्जाम्पल का क्या करना है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वी हैव टू मेथड और दोनों मेथड से आप क्या इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते हो या नहीं निकाल पाते हो। और ये वीडियो में हम देखेंगे कि आप कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हो और दोनों में से कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है जिसकी मदद से आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूला मेथड होता है। ओके, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूं और हेडिंग है दैट इज फॉर्मूला मेथड। ओके, और फॉर्मूला मेथड के लिए हमारे पास बहुत सारे रूल होते हैं, लेकिन ये जो फॉर्मूला मेथड होता है अगर आप 6th के बच्चों को बोलोगे, 7th के बच्चों को बोलोगे या फिर 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को बोलोगे तो वहां तक तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड। लेकिन ये जो फॉर्मूला मेथड है ये सभी जो आपके पास कंपाउंड है उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। तो ये चीजें हम देखेंगे यहाँ पे कि कैसे एप्लीकेबल नहीं होता है और उसमें क्या क्या चेंजेस करके आप इसको बहुत प्रॉपर तरीके से आप कैसे निकाल सकते हो, वो सारी चीजें यहाँ पे आज के वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर मैंने जो कंपाउंड लिए थे उसी कंपाउंड का हम क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला मेथड इसका निकालने का ट्राई करते हैं। ओके, जैसे सपोज यहाँ पे एक फॉर्मूला है, दैट इज फॉर्मूला इज कि अगर आपके पास एक कंपाउंड दिया है एंड दैट इज कंपाउंड इज, सपोज मैं यहां पे ले लेता हूं एक कंपाउंड एंड द कंपाउंड इज H2SO4। ओके, ये कंपाउंड है। अगर ये कंपाउंड मेरे पास लिया मैंने और इस कंपाउंड में अगर मैं आपको कहूं कि जितने भी देयर आर सर्टन रूल्स, तो हम क्या करते हैं, पहले रूल्स लिख लेते हैं, फिर इसी कंपाउंड का हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो ऑक्सीडेशन स्टेट जितने भी होते हैं चाहे आपके अल्कलाइन मेटल्स हो। ओके, तो सबसे पहले कुछ रूल्स हैं जिनको हम लिख लेते हैं और फिर रूल्स की मदद से हम क्या करेंगे, इसका जो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालने का हम ट्राई करेंगे। सबसे पहले जो अल्कलाइन मेटल्स होते हैं लाइक जैसे आपका लिथियम हो गया, ओके, आपका सोडियम हो गया, दैट इज पोटेशियम हो गया, रुबेडियम हो गया, ओके, सीशियम हो गया, या फिर आपका जो फ्रेंशियम हो गया, इन सब का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज ऑलवेज +1, क्योंकि ये सारे के सारे किस में आते हैं, आपके ग्रुप 1 में आते हैं। उसके बाद आपका जो सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट का जो रूल है दैट इज फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो यहाँ पे हम उसके लिए भी लिख लेते हैं एंड दिस वन इज फॉर ग्रुप 2, तो अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, यहाँ पे मैंने मेथड लिख दिया है अल्कलाइन मेथड, तो इसको हम थोड़ा सा क्या करते हैं, करेक्ट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल और यहाँ पे भी आपका आ जाएगा, सॉरी, अल्कलाइन मेटल, यहाँ पे आ जाएगा आपका अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो एलिमेंट लाइक बेरिलियम, ओके, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बैरियम एंड रेडेनियम। तो ये सारे जो इनका जो ऑक्सीडेशन होता है इज ऑलवेज +2। ओके, तो आपको जो अल्कलाइन मेटल होते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज ऑलवेज +1। जो अल्कलाइन अर्थ मेटल होते हैं फॉर ग्रुप 2, यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखोगे तो ये ग्रुप 2 है और जो आपका अल्कलाइन मेटल है ये कौन सा है, आपका ग्रुप 1 है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हमारे पास वी हैव थर्ड रूल। तो थर्ड रूल क्या कहता है कि जो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन है, ओके, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ
फ्लोरीन। ओके, और फ्लोरीन क्या है, इट्स अ 17th ग्रुप एलिमेंट, इज ऑलवेज -1। ओके, ऑलवेज -1। इसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है इज ऑलवेज -1। आप किसी के साथ भी रिएक्शन फॉर्म कर लोगे, लेकिन फ्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और रूल है, दैट इज अगर आपके पास एलिमेंट्री एटम है, ओके, जैसे अगर आपके पास जो एटम है, एटम्स आर इन एलिमेंट्री स्टेट। ओके, अगर आपके सारे के सारे जो एटम हैं अगर एलिमेंट्री स्टेट में हैं, ओके, तो एलिमेंट्री स्टेट में क्या है, जैसे सपोज एग्जांपल ले लेता हूं, मेरे पास एलिमेंट्री स्टेट, जैसे मुझे Cl निकालना है इन Cl2। ओके, जैसे मुझे Br निकालना है इन Br2। ओके, जैसे मुझे यहाँ पे H निकालना है इन H2। ओके, यहाँ पे मुझे अगर P निकालना है इन P4। ओके, तो ये सारे के सारे जितने भी आपको यहाँ पे एलिमेंट दिख रहे हैं इन डायटोमिक स्टेट, जैसे Cl2 हो गया, Br2 हो गया, H2 हो गया, P4 हो गया, अगर आप ऑक्सीजन लोगे तो O2 हो जाएगा। तो ऐसे जितने भी एलिमेंट होते हैं दिस आर कॉल्ड द एलिमेंट्री स्टेट। तो इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है या इट्स ऑलवेज कितना होना चाहिए आपका, 0 होना। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ गया। उसके बाद जो अगर आप देखोगे कि जो नेक्स्ट रूल है दैट इज ये हमारे पास जो नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल क्या बोलता है कि जितने भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हो, किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हेलोजन। ओके, और ये हेलोजन कौन सा ग्रुप है, दैट इज ग्रुप नंबर 17, यानी 17 ग्रुप का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इज ऑलवेज -1, ये होना चाहिए। अभी जैसे यहाँ पे मैं बोलूँ कि कौन कौन से एलिमेंट इसके अंदर आ सकते हैं, तो एलिमेंट लाइक क्लोरीन आ सकता है आपका, फ्लोरीन आ सकता है, उसके बाद आपका ब्रोमीन आएगा, और उसके बाद आपका आयोडीन। इनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये हमेशा कैसे होता है, 1 होता है। 1 तो आपका रहेगा ही रहेगा, लेकिन अगर आप इसको अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हो एक्सेप्ट फ्लोरीन, तो आपको वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, जैसे एक्सेप्शन लाइक वेरिएबल वैलेंसी या फिर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वैलेंसी इज नथिंग बट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। तो जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आप देखते हो, जैसे आपका एक एग्जांपल हो गया क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन के बहुत सारे आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला तो -1 तो कंफर्म है, लेकिन उसके साथ आप 0 भी देखोगे कहीं कहीं पे, +1 भी देखोगे, +3 भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलेगा, +5 भी देखने के लिए मिलेगा, एंड +7 भी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं जो आपको फॉलो करना है। उसके बाद यहाँ पे वन मोर रूल, और ये रूल क्या कहता है यहाँ पे कि अगर आपके पास P ब्लॉक एलिमेंट है, ओके, तो जो P ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, जैसे P ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जिनका आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखना चाहते हो, तो जैसे आपका नाइट्रोजन है, ओके, यहाँ पे सल्फर आ गया या फिर क्लोरीन आ गया। इन सब में क्या होता है, दैट इज वेरिएबल वैलेंसी। तो यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आपको इन सब के अंदर देखने के लिए मिलता है। ओके, तो ये आपको यहाँ पे समझेगा कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आप देखोगे तो -3 भी हो सकता है, -3 टू +5 ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। अगर आप सल्फर देखोगे तो सल्फर का -2 से लेके +6 तक ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकता है। अगर आप क्लोरीन देखोगे, क्लोरीन का -1 से लेके +7 तक आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये कुछ यहाँ पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट के जो नॉर्मल यहाँ पे कुछ रूल्स हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। अभी हम क्या करते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं ऑन द बेस ऑफ फॉर्मूला मेथड। ये हम देख रहे हैं पूरा का पूरा फॉर्मूला मेथड, लेकिन ये इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। ये ऑलरेडी मैंने बोला है कि वी हैव अनदर मेथड, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड से कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, और इस एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि इसके हेल्प से आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है कि O ऑक्सीजन इन H2O। ओके, तो अगर आप ऑक्सीजन निकालोगे इन H2O, तो इसके लिए वी हैव फॉर्मूला कि जितने भी नंबर ऑफ ये होते हैं आपके कोएफिशिएंट होते हैं, उनको जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन होता है उनको आपको प्लस करना है, और उनका जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस
ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज जीरो, यानी आपके पास जितने भी एलिमेंट है उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप इक्वल करोगे तो इट्स ऑलवेज जीरो। लेकिन यहाँ पे हमें किसका निकालना है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। तो इसको हमने क्या कंसिडर किया, सपोज आई एम कंसिडरिंग एक्स, तो ये हो जाएगा आपका H2 है, तो नंबर ऑफ कितने H है, 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 2। इसका ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो कितना होता है आपका +1 होता है। ऑक्सीजन का यहाँ पे आपको निकालना है तो +x हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका 2 + x इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इन H2O वो होगा -2। ओके, और ये करेक्ट है। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं। ओके, जैसे सपोज आई एम फाइंडिंग द कार्बन इन CCl4। ओके, तो CCl4 में आपका कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, तो यहाँ पे देखते हैं। कार्बन को हमने क्या माना है, x माना है, तो कार्बन इज x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस Cl कितना है हमारे पास 4 है, तो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा स्टार्टिंग में -1, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि 4 क्लोरीन है, इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x - 4 इज इक्वल टू 0, और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगा वो कितना बनेगा, x इज इक्वल टू +4। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन। उसी तरीके से कुछ और एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं ताकि आइडिया हमें लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले लिया, नाइट्रोजन इन NO3-1। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो पावर में है -1 है, तो इसका इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, इज इक्वल टू -1 हो जाएगा इसकी वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सपोज n को मैंने कंसिडर किया x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 3। यहाँ पे -1 है, तो ये आप जाओगे दूसरे साइड में, इज इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका x -6 इज इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +6 -1, तो ये x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास +5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना आया, +5 आया। ओके, एंड दैट इज करेक्ट। अगर आप निकालना चाहोगे तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। उसी तरीके से सपोज मैंने और दूसरा कोई एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज फॉस्फोरस इन PCl3। ये अगर मैंने PCl3 लिया और इसमें फॉस्फोरस का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा, ये देखते हैं। तो सपोज फॉस्फोरस को मैंने x कंसिडर किया, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1 मल्टीप्लाई बाय 3 क्लोरीन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x -3 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl3 इज +3। ठीक है, अगर सपोज यहाँ पे मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, दैट इज PCl5 का। ओके, तो यहाँ पे भी P निकालना है, तो P को मैंने x कंसिडर कर लिया, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस P, यहाँ पे Cl कितना है, दैट इज 5, तो ये हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 5Cl इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपके पास x -5 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू +5। तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन PCl5, दैट इज +5। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला था कि कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है जहाँ पे उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो वेरिएबल होते हैं, यानी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। ओके, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने एक और एग्जाम्पल ले लिया, एंड दैट एग्जाम्पल इज क्रोमियम इन CrO5। ओके, तो इसमें क्या होगा क्रोमियम का, तो क्रोमियम को हमने क्या कंसिडर किया, दैट इज x। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2। ओके, मल्टीप्लाई बाय 5 ऑक्सीजन इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -10 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पे अगर आप क्रोमियम देखोगे तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज x इज इक्वल टू +10। ओके, तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो यहाँ पे आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा होगा कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट बाय फॉर्मूला मेथड आप कैसे निकाल सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इसमें से कुछ एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर लिए थे, जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, दैट इज
H2SO4। ओके, तो ये अगर एग्जांपल ले लिया और ये एग्जांपल में मैंने आपको बोला कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ओके, तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, अगर ये मैंने आपको निकालने के लिए बोला तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे एक बार देखते हैं। जैसे अगर मैंने क्या किया, सल्फर को X कंसिडर कर लिया, ओके, और हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज +1, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला मेथड यूज करें तो फॉर्मूला मेथड क्या होगा, दैट इज 2, ओके, H2 है तो ये हो जाएगा +2, ओके, यहाँ पे आ जाएगा प्लस, सल्फर क्या है हमारे पास X है तो X आ जाएगा, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है -2, तो -2 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी ऑक्सीजन, दैट इज 4 ऑक्सीजन, इसके लिए मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास फॉर्मूला मेथड है। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखोगे, दैट इज 2 + X - 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा X - 6 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा X इज इक्वल टू +6। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर। ओके, क्या ये करेक्ट है? ओके, -4, 4 2 जा 8, ओके, 10 आई थिंक 4 2 जा 8, तो 2 - X 2 - 8 is 6। okay, this is a correct formula method, okay, to finding the H2SO4। अगर उसी तरीके से सपोज मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, इसके अंदर देखते हैं कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट आता है या नहीं आता है। ओके, तो ये मेरे पास एग्जांपल है, दैट इज Br इन Br3O8 में। अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करोगे Br का, तो Br को मैंने क्या कंसिडर किया, X कंसिडर किया। ओके, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, दैट इज -2। ओके, फॉर्मूला मेथड से कैसे करेंगे, दैट इज 3x प्लस यहाँ पे आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई 8 इज इक्वल टू 0। ओके, ये आ गया। यहाँ पे देखेंगे दैट इज ये आ गया आपका 3x - 16 इज इक्वल टू 0। ओके, 3x इज इक्वल टू +16, x इज इक्वल टू +16/3। तो क्या आप मुझे बताओ कि बेरिलियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है क्या ये +6/3 होता है? नहीं होता है। ओके, तो बाय द फॉर्मूला मेथड ये करेक्ट नहीं है, बेरिलियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +16/3 नहीं होता है, तो ये होता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ओके, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम। ओके, अगर आप एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम बोलोगे तो दैट इज करेक्ट, लेकिन ये सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बेरिलियम बोलोगे दैट इज रॉन्ग। तो हमारे पास इसके लिए एक सॉल्यूशन है एंड दैट सॉल्यूशन इज, वो है हमारा बाय द ये हमारा स्ट्रक्चर मेथड। ओके, तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज स्ट्रक्चर मेथड। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके, बाय स्ट्रक्चर मेथड। ओके, बाय स्ट्रक्चर मेथड। तो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो हम निकाल सकते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर मेथड होता है इट्स 100% ओके एक्यूरेट होता है। इसमें आपका कोई भी रॉन्ग होने के जो चांसेस है वो आपका नहीं होता है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि आप जो कंपाउंड ले रहे हो उसमें आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको पता होनी चाहिए कि कौन सा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वही एक आपको इसमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहला अगर आप यहाँ पे एक पॉइंट लिख के रखो कि ओके कहाँ से कहाँ तक ये आपका मूव करेगा, दैट इज फ्रॉम ओके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हमेशा आपको कहां से कहां मूव करना है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हमेशा आपको मूव करना है। आप कोई भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकाल सकते हो। सपोज मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया दैट इज HCl। तो HCl का स्ट्रक्चर यहाँ पे अगर प्रिपेयर करें तो स्ट्रक्चर ऑफ HCl इज H इज बॉन्डेड विथ Cl। अभी अगर आप दोनों में देखोगे विच वन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे आपका जो Cl है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो इस तरीके से मूव करेगा। तो इसके ऊपर आपका क्या आएगा, -1 चार्ज आएगा और इसके ऊपर क्या आएगा, +1 चार्ज आएगा। ओके, तो यहाँ पे अगर आप Cl देखोगे तो Cl का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है इन HCl दैट इज -1
और हाइड्रोजन का क्या है, दैट इज +1। ओके, एंड दिस इज करेक्ट। ठीक है, अगर आप दूसरा एग्जांपल ले रहे हो, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ H2O, और H2O में हम देखते हैं कि इसमें ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा या फिर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले ड्रॉ करना है आपको स्ट्रक्चर। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ दैट H2O। तो ये है हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, तो इस तरीके से मूव होगा। तो ये जो पहला वाला हाइड्रोजन है और ये दूसरा वाला हाइड्रोजन है, पहले और ऑक्सीजन में करोगे तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। उसके बाद दूसरे हाइड्रोजन से करोगे तो अगेन यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के ऊपर कलेक्टिवली कौन से चार्ज आए हैं, दैट इज -2। ओके, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आया है यहाँ पे, दैट इज +1 एंड +1। दोनों हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज कितना कितना है, +1 है। ओके, उसके बाद यहाँ पे एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं, एंड द एग्जांपल इज SO2। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, SO2 ले लिया। अभी SO2 में हम देखेंगे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दैट स्ट्रक्चर इज S, यहाँ पे इज बॉन्डेड विद द ऑक्सीजन और S इज अगेन बॉन्डेड विद द सेकेंड ऑक्सीजन। तो इसका जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है। अब अगर इसमें हम देखें तो ऑक्सीजन और सल्फर में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या है हमारा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा इस तरीके से। अगर सल्फर ने ऑक्सीजन को मतलब ऑक्सीजन ने सल्फर से क्या किया, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो एक बॉन्ड का एक -1, दूसरे बॉन्ड का दूसरा -1, तो सल्फर के ऊपर कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा। यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये वाले यहाँ पे एक -1 आएगा और नीचे सल्फर ऑक्सीजन का एक और -1 आएगा, तो सल्फर के ऊपर अगेन +2। तो यहाँ पे कलेक्टिवली जो सल्फर है उसके ऊपर जो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, ये कितना हो जाएगा आपका +2। ओके, यानी कितना हो जाएगा, दैट इज +4। अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो ऑक्सीजन का कितना है, यहाँ पे -2 है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन SO2। ये आप बहुत इजीली आप निकाल सकते हो। इसको अगर हम फॉर्मूला मेथड से करें तो देखते हैं कि क्या आता है। सल्फर का निकालना है, दैट इज X, ओके, प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आपका x -4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए आपका, +4। ओके, तो यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, यहाँ पे भी फॉर्मूला मेथड से भी करेक्ट आ रहा है। दोनों मेथड से हम करके देखेंगे, दोनों मेथड से जो सेम नहीं होगा उससे आपका किसमें एक्यूरेट आ रहा है और किसमें नहीं आ रहा है वो हमें यहाँ पे कलेक्टिवली पता चलेगा। हम क्या करते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H2SO4। ओके, तो H2SO4 देखते हैं, H2SO4 ले लेते हैं। ओके, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होता है इसका जो सबसे पहले क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चर प्रिपेयर कर लेते हैं। तो दिस इज सल्फर, सल्फर इज बॉन्डेड विद द 4 ऑक्सीजन। तो ये है पहला ऑक्सीजन, ये है हमारे पास सेकेंड ऑक्सीजन, ये है हमारे पास थर्ड ऑक्सीजन, ये है हमारे पास फोर्थ ऑक्सीजन, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आर बॉन्डेड विद द हाइड्रोजन। तो ये हमारा पहला और ये दूसरा, ये है स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सल्फर और ऑक्सीजन में विच वन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और यहाँ पे आ जाएगा +2। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये इस तरीके से आएगा। तो अगेन ऑक्सीजन के ऊपर -2 और सल्फर के ऊपर इसका +2 आ जाएगा। अगर आप सल्फर ऑक्सीजन में देखोगे तो अगेन जो ऑक्सीजन है इस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरीके से जाएगा। तो इसका एक -1 आ जाएगा और सल्फर के ऊपर अगेन +1। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अगेन सल्फर के ऊपर +1 और ऑक्सीजन के ऊपर -1। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी ऑक्सीजन के ऊपर एक क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे अगर आप दूसरे साइड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन देखोगे तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वापस ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, अभी यहाँ पे क्या देखना है, कलेक्टिवली जो आपके पास सल्फर है, सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कितना होगा देखना है। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, दैट इज +2, ओके, +2 +1
n+1, तो ये टोटल कितना हो गया, दैट इज +6 हो जाएगा। अगर आप ऑक्सीजन का देखोगे तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो पहले ऑक्सीजन का अगर आप देखोगे तो पहले ऑक्सीजन का -2 है, और अगर आप दूसरे ऑक्सीजन का देखोगे तो दूसरे ऑक्सीजन का भी कितना है, -2 है। उसके बाद अगर आप हाइड्रोजन का देखोगे तो हाइड्रोजन का कितना है, दैट इज पहले हाइड्रोजन का +1 है, ओके, और दूसरे हाइड्रोजन का भी कितना है, दैट इज +1 है। अभी हम क्या करते हैं, फॉर्मूला मेथड से भी देखते हैं कि क्या हमें करेक्ट आंसर मिल रहा है फॉर सल्फर। तो सल्फर के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे x मान लेते हैं। द फॉर्मूला इज H2SO4। तो हमारा सल्फर क्या है, यहाँ पे x है, तो H है, तो H का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, दैट इज +1। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय +1, ओके, प्लस x प्लस यहाँ पे सल्फर जो ऑक्सीजन है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 0, ओके। तो ये हो गया 2 प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा -8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +6। तो यहाँ से भी फॉर्मूला मेथड से भी इसका जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हम लोग देखते हैं सेकेंड एक और एग्जाम्पल, ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज H2S। तो यहाँ पे मैंने H2S ले लिया, जिसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करना है, मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप हम क्या करते हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ड्रॉ करते हैं, दैट इज सल्फर इज अटैच टू द 2 हाइड्रोजन। अभी दोनों में से हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, तो ऑफ कोर्स सल्फर है। तो ये क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा दैट इज फ्रॉम हाइड्रोजन टू सल्फर, यहाँ पे भी हाइड्रोजन टू सल्फर, तो यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे भी आ जाएगा -1, ओके। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हाइड्रोजन के ऊपर +1 आएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, दैट इज +1। तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ऑफ सल्फर, ओके, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट इज +1। इसको हम फॉर्मूला मेथड से करके देखते हैं। ये हमारा x हो गया, ये हो जाएगा हमारा +1, ओके, प्लस x यहाँ पे आ जाएगा दैट इज +1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x, ओके, +2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रहा है, बाय फॉर्मूला मेथड इज ऑल्सो -2। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा। सपोज आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ KMnO4, ओके, यहाँ पे मैंने मैंने 4 का एग्जाम्पल ले लिया। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं यहाँ पे कहूँ कि Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, बाय द स्ट्रक्चरल मेथड। तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4, ये है Mn, ओके, इज अटैच टू द ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पहला ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, दैट इज थर्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे 4th ऑक्सीजन है, एंड 4th ऑक्सीजन इज अटैच टू द पोटेशियम, ओके, एंड दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ KMnO4। अभी यहाँ पे देखेंगे तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, Mn और O में, तो O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसके ऊपर आएगा +1, यहाँ पे आ जाएगा -1, ओके। यहाँ पे अगर आप देखोगे डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन में, तो यहाँ पे ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे -2 आएगा, यहाँ पे अगेन +2। सेकेंड वाले में देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आ जाएगा +2। इसमें देखोगे दैट इज लास्ट वाले ऑक्सीजन में, तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ पे अगेन +2। अगर आप ऑक्सीजन और पोटेशियम में देखोगे तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर अगेन माइनस चार्ज, और पोटेशियम के ऊपर क्या आ जाएगा, दैट इज +1। तो यहाँ पे जो हमारा Mn है, Mn के ऊपर टोटल कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो हम एक बार काउंट कर लेते हैं। Mn इज दिस, ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज +1, ओके, यहाँ पे आ जाएगा +2 एंड +2। तो टोटल यहाँ पे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +7। और अगर आप बाकी देखोगे, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज -2, पोटेशियम है तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1, ओके। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ MnOnK। अगर हम इसको फॉर्मूला मेथड से करें तो फॉर्मूला मेथड से क्या आएगा, दैट इज KMnO4। तो फॉर्मूला मेथड से हमें क्या करना है, Mn को x मानना है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका K का क्या है, दैट इज +1, ओके, प्लस x, यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन इज -2 मल्टीप्लाई बाय 4 आ गया इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा दैट इज +1 प्लस x, ओके,
8 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू प्लस 7। तो इससे भी क्या हो रहा है, हमारा जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो करेक्ट आ रहा है। लेकिन सारे में ये ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट नहीं आएगा, तो ऐसे कुछ और भी एग्जांपल है, हम क्या करेंगे वो देखेंगे जिसमें क्या हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट आता है या नहीं आता है। ओके, सपोज यहाँ पे एक जेईई में क्वेश्चन आया था। ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं कि इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बाय स्ट्रक्चरल मेथड या फिर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बाय द फॉर्मूला मेथड, दोनों कैसे आएंगे। तो यहाँ पे सपोज आई एम राइटिंग द एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Na2S4O6, ये एग्जाम्पल है। अगर मैं इसका ये करूँ, अगर फॉर्मूला मेथड अप्लाई करूँ, तो फॉर्मूला मेथड में मुझे क्या यहाँ पे सल्फर का निकालना है, तो सल्फर को मैं क्या करता हूँ x मान लेता हूँ। ओके, सल्फर इज x। तो बाकी के ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालूंगा, जैसे सोडियम है, सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इज +1। ओके, तो यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का इज +1। ठीक है, सल्फर है, तो सल्फर को हमने मान लिया है दैट इज x। ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का क्या आएगा हमारे पास -2 है। तो फॉर्मूला मेथड से कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +2 क्योंकि 2 सोडियम है इसके लिए, +4x क्योंकि 4 सल्फर है इसके लिए। यहाँ पे आ जाएगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन क्या है दैट इज -2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा दैट इज +2, ओके, +4x -12 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं दैट इज -2 + 2 बिकम 4x -10 इज इक्वल टू 0। इसके बाद आ जाएगा दैट इज 4x इज इक्वल टू +10 और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका दैट इज +10 डिवाइड बाय 4। तो ये है हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो क्या है करेक्ट है, सॉरी इनकरेक्ट है। ओके, तो ये है बाय फॉर्मूला मेथड। अब हम देखेंगे कि बाय स्ट्रक्चरल मेथड इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या आता है। तो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Na2S4O6। ओके, तो इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर इज देयर इज 4 सल्फर 1 2 3 4। ओके, यहाँ द फर्स्ट सल्फर इज अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, एंड फोर्थ सल्फर इज ऑल्सो अटैच्ड विद द 2 ऑक्सीजन। ओके, यहाँ पे फोर्थ सल्फर इज ऑल्सो अटैच टू द 1 मोर ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज अटैच टू द सोडियम। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर आएगा, ऑक्सीजन एंड सोडियम। अब हम क्या करते हैं, देयर आर 4 सल्फर, सभी का हम निकालते हैं। तो सपोज पहले मैं इसका ले लेता हूँ। अगर आप इसका देखोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दैट इज अगर आप ऑक्सीजन और सल्फर में देखोगे तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा +2। यहाँ पे देखोगे ऑक्सीजन और सल्फर में तो ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा +1। ओके, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आ जाएगा अगेन +2 और ये आ जाएगा अगेन -2। लेकिन सल्फर का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है दैट इज ऑलमोस्ट सेम, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0। अगर ये सल्फर का देखोगे तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अगर आप ये सल्फर का देखोगे ये भी 0, ये भी 0। लेकिन अगर आप इसका देखोगे ऊपर और नीचे वाले का, तो यहाँ आ जाएगा +2 और यहाँ आ जाएगा -2। नीचे देखोगे तो यहाँ आ जाएगा +2, नीचे आ जाएगा -2। अगर आप सल्फर ऑक्सीजन में देखोगे तो यहाँ आ जाएगा अगेन +1, इसका आ जाएगा -1। अगर आप ऑक्सीजन और सोडियम में देखोगे तो ऑक्सीजन और सोडियम में ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरीके से मूव होगा, तो अगेन -1 और यहाँ पे आ जाएगा +1। यहाँ पे अगर दूसरे साइड देखोगे तो यहाँ पे अगेन -1, यहाँ पे +1। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे अभी यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूं तो दैट इज यहाँ पे 4s है, S एंड S। अगर आप पहले का देखोगे दैट इज +5, दूसरे का देखोगे दैट इज 0, तीसरे का देखोगे ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फोर्थ का ऑक्सीडेशन स्टेट इज अगेन 5। ठीक है, अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देयर आर 4 ऑक्सीजन। अगर मैं इनको सारे के सारे यहाँ पे सल्फर को यहाँ पे सम कर दूं तो दैट इज +5 +0 +0 +5 अपॉन 4। तो ये जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की।
तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, दैट इज 10/4। तो ये जो ऊपर आपको 10/4 मिला था फॉर सल्फर, दैट इज फॉर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, नॉट फॉर द सिंगल सल्फर। क्योंकि अगर सल्फर एक में अगर कंपाउंड में अगर आप कोई कंपाउंड निकालना चाहते हो ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो सिंगल स्टेट में है यानी सिर्फ सल्फर है, सिर्फ क्लोरीन है, सिर्फ हाइड्रोजन है, तो आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर वो मोर देन 1 है, मोर देन 2 है, तो फिर उसका जो एवरेज आपको है वो निकालना पड़ेगा। अगर आपने एवरेज नहीं निकाला तो बहुत चांसेस है कि उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ओके, बाय फार्मूला मेथड, वो रॉन्ग आएगा। ओके, जैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया, एंड दैट इज एग्जांपल इज Br3O8। यहाँ पे अगर मैं Br देखूं तो Br हमारे पास कितने हैं टोटल, देयर इज 3 Br। तो इसका भी बाय फार्मूला मेथड आपका करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे, बाय डायग्राम करेंगे। जैसे यहाँ पे Br है तो Br का हमें क्या निकालना है, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या करना है, पता है -2 होता है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे बाय स्ट्रक्चरल मेथड कि क्या दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम आता है क्या। तो स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8 कैसा होगा वो है, एक बार हम ड्रॉ कर लेते हैं। दैट इज 3 Br। तो 1 Br इज अटैच टू द सेकेंड Br, सेकेंड Br इज अटैच टू द थर्ड Br। ओके, यहाँ पे एक Br कितने ऑक्सीजन से अटैच है, फर्स्ट Br इज अटैच विद द 3 ऑक्सीजन, ओके, सेकेंड Br इज अटैच विद द 2 ऑक्सीजन, एंड थर्ड Br इज अटैच टू द 3 ऑक्सीजन। ओके, तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8। अभी अगर आप देखोगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन Br एंड ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आ जाएगा। अगर हम पहला ऑक्सीजन देखें तो पहले ऑक्सीजन में दैट इज +2 -2, यहाँ पे आ जाएगा -2 अगेन +2, यहाँ पे देखोगे दैट इज -2 अगेन +2। लेकिन Br में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सेम होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। तो इसके लिए आ जाएगा -2, ये आ जाएगा +2, इसके लिए अगेन +2, यहाँ पे आ जाएगा -2, यहाँ पे आपका थर्ड Br के लिए +2, ये +2, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा -2, यहाँ आ जाएगा दैट इज -2, ये आ जाएगा +2। ओके, तो ये है स्ट्रक्चर ऑफ Br3O8 और इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी यहाँ पे लिख दिया है। अभी यहाँ पे टोटल कितने Br हैं, दैट इज 3 Br। ये हमारा पहला वाला है, ये हमारा दूसरा वाला है, और दिस वन इज अ थर्ड Br। तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हो इंडिविजुअली, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br क्या होगा, दैट इज फर्स्ट Br, यहाँ पे ये है सेकेंड Br, और यहाँ पे है थर्ड Br। तो फर्स्ट Br के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट इज दैट इज +6, ओके, सेकेंड के लिए है दैट इज +4, और थर्ड के लिए है अगेन +6। ठीक है, तो ये है अलग अलग इंडिविजुअल आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। और पेपर में कभी कभी ऐसा आता है कि आपको इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट भी पूछ लेते हैं, तो इसके लिए आपको हमेशा कौन से मेथड से जाना है, बाय स्ट्रक्चर मेथड। अगर आप हमेशा फार्मूला मेथड से गए तो आपके जेई में जो मार्क्स कटने के जो चांसेस होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं। मैंने ऑलरेडी बोला है कि आपका जो फार्मूला मेथड है फॉर 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, ओके, वो बहुत बेस्ट है। लेकिन अगर आप हायर लेवल में जाते हो, जैसे अगर आप आईआईटी क्लियर करना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स यू नो द स्ट्रक्चरल मेथड, ओके, टू फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि उसके बगैर आपका जो स्ट्रक्चर है, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो बाय फार्मूला मेथड गलत आएगा अगर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो इसका अगर आप एवरेज निकालोगे, ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगा, दैट इज +6, ओके, +4 एंड अगेन +6 डिवाइड बाय हाउ मेनी ब्रोमीन, दैट इज 3 ब्रोमीन। तो +6 +4 +6 इज अगेन 16, ओके, एंड डिवाइड बाय 3। तो दिस इज एक्चुअली दिस इज अ एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Br। अगर हम फार्मूला मेथड से करेंगे तो यही हमें आएगा, करेक्ट वैल्यू आएगी। तो आई होप आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा होगा कि दैट इज डिफरेंस बिटवीन द फार्मूला मेथड एंड स्ट्रक्चर मेथड। हमेशा आपको क्या करना है, प्रेफर करना है स्ट्रक्चर मेथड। अगर आपको किसी का स्ट्रक्चर नहीं आता है और आपको लग रहा है कि हाँ वो फार्मूला मेथड से हो जाएगा, ओके, तो गो विथ फार्मूला मेथड। लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो आपको स्ट्रक्चरल मेथड ही यूज करना होगा, नहीं तो आपका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो रॉन्ग आएगा, ओके। और जो आपका स्ट्रक्चरल मेथड से आपका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का होता है वो मोस्टली हायर क्लासेस में होता है। अगर आप जेई प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप 8-9 तक वो सीख जाओगे, ओके। तो ये है एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल।